हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा खत्री, आपकी मैथ्स टीचर। एंड आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपके क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने एडिशन की दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपको जस्ट इसमें साइंस को देखना है, ठीक है, एंड साइन को आपको मैच करना है। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, उसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो आपको फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम सॉल्व क्या करते हैं, जो दो सिंबल्स एक साथ होते हैं, जो दो साइन आपके दिखते हैं माइनस माइनस, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है, प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 40। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस। तो 13 में से 27 में से 13 गया, आप कितना बचा, तो आपका पॉजिटिव का साइन बढ़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव। प्लस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 15 बचा, 40 डिजिट आपका 40 नंबर आपका बढ़ा है और उसके आगे प्लस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस। 15 एंड 14 कितना हो गया आपका 29, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 29। इसमें जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट आपको क्या बोला 9 क्वेश्चन में, आपको ए बी सी की वैल्यूज दी हुई है और आपको एक इक्वेशन दी है। आपको इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके ए के प्लेस पे -8, बी के प्लेस पे -7, सी के प्लेस पे 6, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दी है क्या ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ए कितना है हमारे पास, ए के प्लेस पे है -8, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। बी कितना है हमारे पास -7, ठीक है। हम दो साइन एक साथ नहीं रखते, उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास 6, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, कैलकुलेट। प्लस माइनस कितना होता है माइनस, प्लस 6 माइनस माइनस कितना होता है बेटा प्लस, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 15 में से 6 की प्लस माइनस कितना होता है माइनस, कितना आ जाएगा ये 9 माइनस का, क्लियर है आता है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए के प्लेस पे क्या है हमारे पास -8, बी के प्लेस पे क्या है हमारे पास -7 और सी के प्लेस पे हमारे पास क्या है 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, ठीक है। माइनस का डिजिट बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस -1, 8 और 1 9, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल, क्या है ये दोनों इक्वल है। और हमारे स्टेटमेंट में हमें बताना भी क्या था, ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो क्या लिख देंगे,
hence they are equal। कैसे? -9 इज इक्वल टू -9, अभी दोनों इक्वल है। अभी इक्वल है प्लस ये बताइए इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? मैंने आपको कल बताई थी क्यूमुलेटिव और दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी एसोसिएटिव। तो इसमें हमारी यूज हुई है एसोसिएटिव की एडिशन प्रॉपर्टी। तो हम अपनी प्रॉपर्टी भी लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगी है आपकी एसोसिएटिव की, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। क्लियर है? ये था आपको क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट -64 एंड -64 -36। ठीक है, आर द इक्वल। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दी हुई है, किधर एक उधर। इन दोनों को आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये और ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? पहले हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, फिर चेक करना है। अगर दोनों में जो रिजल्ट्स आते हैं इक्वल आते हैं, इट मीन ये इक्वल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। हमें बताना है कि इक्वल है या नहीं। क्या करेंगे? सबसे पहले इसे लिखेंगे 36 माइनस -64। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। तो कितना हो जाएगा ये? 100। क्लियर है? नेक्स्ट सिमिलरली क्या हो जाएगा? -64 -36। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। कितना हो जाएगा? 100। माइनस का डिजिट बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। क्या ये दोनों इक्वल है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? -100 नॉट इक्वल टू -100, hence they are not equal। क्लियर है? ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि उसका रिजल्ट आया है पॉजिटिव और सेकंड वाले का रिजल्ट आया है नेगेटिव। दोनों या तो पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, तो रिजल्ट्स क्या होते हैं? दोनों के सेम, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू। ठीक है, या हम इसको कहते हैं ये हो जाता है इक्वल। ठीक है, बट दोनों एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इट मीन ये इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हेंस दे आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इफ a इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू -6 सो दैट a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। हमें बताना है ये जो दोनों नंबर्स दिए हैं इनको इसमें पुट करने के बाद ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है, अभी हमें चेक करना है क्या इक्वल आएंगे या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। आपको इसमें पहले नंबर्स पुट करने हैं, फिर आंसर देखना है, फिर नेक्स्ट इसमें नंबर पुट करके कैलकुलेट करके देखना है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं इट मीन्स ये ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या लिखेंगे? a माइनस बी। सबसे पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी। ए कितना है हमारे पास? -9 माइनस बी कितना है हमारे पास? -6। कितना हो जाएगा? -9 माइनस माइनस +6। अब प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 गया, 3 बचा, 9 बड़ा है तो नेगेटिव। सेम अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड b माइनस ए क्या हो जाएगा? -6 माइनस -9। तो ये क्या हो जाएगा? -6 माइनस माइनस +9। 9 में से 6 क्या? 3, बट ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये माइनस है ये प्लस है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, यस दे आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है, अपनी स्टेटमेंट ठीक थी।
यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 12 एंड 13। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, कि दो इंटीजर्स का सम मतलब प्लस दो इंटीजर्स का सम कितना है -16। सपोज ये कोई दो इंटीजर है, इनका सम कितना है -16। क्लियर है यहाँ तक? आपको कोई दो इंटीजर है, उनका सम करने पे आया है -16। आपको बोला है इफ वन ऑफ देम इज 53, अगर उनमें से एक कितना है 53, सॉरी उनमें से एक कितना दिया है हमें 53, हमें ये दूसरा वाला निकालना है। दो इंटीजर का सम है -16 जिसमें से वन दिया है 53, हमें सेकंड हमें क्या करना है निकालना है। हमें नहीं पता वो कौन सा है। जब हमें कोई नंबर नहीं पता अब हमें निकालना हो तो हम उसको पहले कुछ अज्यूम करते हैं, x y z a b c, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को लिख के करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर हमें निकालना है उसको लेट करते हैं, लेट द अदर इंटीजर भी x, कि वो जो अदर इंटीजर है उसको हमने क्या मान लिया x, देन वी हैव, तो हमें क्या मिला उससे 53 प्लस x इज इक्वल टू -16। अभी बताया था मैंने आपको कैसे दो इंटीजर्स का सम -16 है, एक इंटीजर 53 है और दूसरा क्या है x, इन दोनों को ऐड करके कितना आया -16। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स जो दूसरा इंटीजर है ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमें कोई x y z या a b c कोई भी अल्फाबेट की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो मोटिव है, हमें इसको क्या करना होता है अकेला सिंगल, इक्वल के इधर बस ये x बचना चाहिए और कोई भी नंबर इस साइड नहीं होना चाहिए। तो बट यहाँ पे तो एक नंबर है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका प्लेस चेंज कर देंगे, यहाँ से इस नंबर को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। कैसे, x इज इक्वल टू -16। अब इस नंबर को इस तरफ ले आए। और दूसरी चीज, कभी भी कोई नंबर इक्वल से लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ जाता है, कोई भी नंबर अगर अपना प्लेस चेंज करता है तो वो अपने साथ अपना साइन भी चेंज करता है। अब ये नंबर इधर से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कोई भी नंबर अगर अपना प्लेस चेंज करता है तो वो अपना साइन भी चेंज करता है, तो साइन इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9, 5 और 1 6। तो इसका आंसर कितना है -16। इट मीन्स वो जो अदर इंटीजर होगा वो क्या होगा -16। तो क्या हो जाएगा the other integer is कितना है हमारे पास -69। क्लियर है तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपका ये क्वेश्चन है, सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। आपको बोला है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। कोई भी टू इंटीजर ले लिया हमने, उसका सम कितना है 65, मतलब इन दो इंटीजर का सम करके कितना है 65। ऐसा आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कहती है। नेक्स्ट लाइन आपको कहती है इफ वन ऑफ देम इज -31, कि इनमें से अगर एक -31 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा x मान लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट दी अदर इंटीजर बी x, ठीक है। देन वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा ये, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें -31 प्लस x इज इक्वल टू 65। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, हमें x को क्या करना है सिंगल, तो उसके लिए हमें यहाँ के नंबर्स कहाँ करने होंगे, उसका प्लेस चेंज करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो x इज इक्वल टू 65, पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाए नेगेटिव है, इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 1 6, 6 और 3 9। क्लियर है सबको, रिजल्ट आपके आएंगे पॉजिटिव क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है आपके पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा इसका, हेंस द अदर इंटीजर इज
96। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक आपको। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 14 एंड 15। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। सबसे पहले द डिफरेंस की बात जब आती है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। सम की बात आती है तो हम प्लस करते हैं। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, आपको दो इंटीजर दिए हैं, एक दिया है a, एक दिया है -6। सबसे पहले इतना लिखेंगे, एक इंटीजर a दिया है, -6 दिया। आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस कितना आता है 4। कि अगर हम दो इंटीजर का डिफरेंस निकाले तो रिजल्ट कितना आता है 4। दो इंटीजर के डिफरेंस कितना है 4 है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4। कि जो दो इंटीजर आपका जो दो इंटीजर दिए हैं उनका डिफरेंस कितना दिया है 4। एक इंटीजर ये है, एक इंटीजर ये है। डिफरेंस की बात की है, सर ने माइनस लगा दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4। तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें क्या निकालनी है a की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 4। अब जब भी आपको कोई भी अल्फाबेट ABCD XYZ की वैल्यू निकालनी हो तो उसको हमें क्या करना होता है, सिंगल। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो अदर नंबर्स हैं उनको शिफ्ट। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस। a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। 6 में से 4 गया 2, 6 डिजिट बड़ा है, आगे नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 क्वेश्चन आपका कहता है क्या कहता है 15 क्वेश्चन आपका कहता है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम गिव्स। कि आपको एक पेयर लेना है, इट मीन्स एक जोड़ा लेना है जिसमें दो इंटीजर्स हों और उनका सम या तो 0 आए। सबसे पहला क्या आना चाहिए 0। आपको दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं कि अगर आप उनका सम करो तो रिजल्ट क्या है 0। अगर आप कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लो तो रिजल्ट तो 0 आएंगे ही नहीं। सपोज 2 + 2 क्या 0 आएगा, नहीं, ठीक है। तो अगर आपको 0 चाहिए तो किसी नंबर में से सेम वही नंबर अगर आप माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 0। आपको कोई भी दो लेने हैं, ठीक है। जैसे मैं ले लूं 8 एंड -8। आपको सेम ही लेना है, सेम इसलिए क्योंकि आपको 0 चाहिए। 0 जब भी आएगा जब सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। आप किसी बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ ही नहीं सकता। 0 के लिए सेम नंबर में से सेम नंबर का ही सब्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो 8 एंड -8 जरूरी नहीं है 8 एंड -8, 10 एंड -10, 1000 एंड -1000, -11 एंड 11, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स लो, ठीक है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों नंबर सेम हो तभी आपका क्या आएगा 0। और बात की है सम की, तो बीच में एंड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सम की बात की कि सम मीन्स प्लस, कि दोनों का जो सम हो, दोनों का जो प्लस हो वो क्या आए 0 सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 + -8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 0। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेम आपको दो पेयर्स का सम करना है, पर इस बार कंडीशन ये है कि जो आंसर आया आपका वो नेगेटिव आए। जो आंसर आए वो नेगेटिव इंटीजर आए, ठीक है। पहले 0 आना चाहिए था, अब बोला है नेगेटिव इंटीजर आए। तो नेगेटिव इंटीजर कब आएगा, नेगेटिव का साइन जब आता है जब नेगेटिव का नंबर बड़ा होता है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको कराती हूँ, आपको पूछती हूँ, आपको बताती हूँ कि नेगेटिव का नंबर बड़ा है तो आगे क्या आ जाएगा माइनस। अगर पॉजिटिव का नंबर बड़ा होगा तो आगे माइनस आ ही नहीं सकता। तो अगर हमें नेगेटिव में इंटीजर रिजल्ट चाहिए तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें नेगेटिव नंबर बड़ा हो और पॉजिटिव नंबर छोटा हो। जैसे आप पेयर ले लो लाइक 7 एंड -12। सॉल्व करके देखते हैं। 7 + -12 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5 हो गया।
अब आप देखो 7 बड़ा है 12, 12 बड़ा है 12 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। आया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव कैसा है, क्योंकि हमने नेगेटिव का नंबर क्या लिया था, बड़ा। जब भी आपको आंसर पूछा जाए या तो जीरो, जीरो के लिए आपको दोनों नंबर सेम लेने हैं, बस साइन अलग होने चाहिए। और दूसरा, अगर आपको बोला है नेगेटिव आया तो आपको नेगेटिव का नंबर बड़ा लेना है, ठीक है। नेगेटिव नंबर बड़ा लोगे तो इससे क्या होगा, जो आंसर आएगा वो भी आपका नेगेटिव ही आएगा। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं -7 एंड -9, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा -7 प्लस -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस -9, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, कितना हुआ 16। अब दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। आप चाहे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लो, चाहे दोनों नेगेटिव लो, आपका आंसर आएगा नेगेटिव। बट कंडीशन ये है कि आपका नेगेटिव का नंबर इसमें एक बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में से एक बड़ा नेगेटिव का नंबर लो, या और अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव का नंबर बड़ा लो, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव में ही चाहिए, ठीक है। थर्ड करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। तो इसमें आपको बोला है दो पेयर आपको ऐसे लेने हैं जिनका सम आए, जो आंसर आए एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। जो आंसर आया आपका, वो जो आपने दो इंटीजर लिए हैं उन दोनों से छोटा है, क्या आए छोटा। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे आप ले लो -4 एंड -6, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं। -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -4 प्लस -6 कितना हो गया 10 माइनस का। अब माइनस का नंबर जितना बड़ा उतनी ही उसकी वैल्यू छोटी, बताया था आपको। तो हमने एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव लिए और आंसर क्या आया -10। तो जो -10 है वो -4 से भी छोटा है, और जो -10 है वो -6 से भी छोटा है। और हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि जो रिजल्ट आना चाहिए इंटीजर का, वो इन दोनों से क्या आना चाहिए, छोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उसको ऑपोजिट करना है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो इन दोनों से क्या आना चाहिए, बड़ा। अब बड़ा आना चाहिए तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव नंबर आप जितना छोटा लोगे, जितना वो नेगेटिव नंबर आप कोई सा भी लो, पर अगर उनको सम करोगे तो नंबर ज्यादा बड़ा आएगा और वैल्यू उसकी उतनी छोटी होती है। पर आपको अब बोला है कि आपको दो इंटीजर ऐसे लेने हैं कि जो आंसर आए वो उन दोनों से बड़ा है, तो दोनों पॉजिटिव में ले लो 5 एंड 6। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, और 11 क्या है 5 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं लास्ट। आपको बोला है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब इसमें कंडीशन ये है कि आपको जो आंसर आना चाहिए वो इन दोनों में से किसी एक से छोटा हो। जो आंसर आए या तो वो इससे छोटा हो या इससे छोटा हो, ये कंडीशन नहीं है कि दोनों से छोटा हो, बट जो आंसर आए या तो वो इससे छोटा है या इससे किसी भी एक से छोटा है। लाइक हम एग्जाम्पल के नंबर्स लेते हैं 11 एंड -4, सॉल्व करके देखते हैं। 11 प्लस -4, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना आ जाएगा 7। आप देखो ये जो 7 है, ये जो 7 है 11 से क्या है छोटा और -4 से क्या है बड़ा। हमें सिर्फ इतना बोला था कि जो आंसर आना चाहिए वो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर से छोटा आ जाए, बस 11 से छोटा हो गया ना 7, ठीक है। तो आपको नंबर्स देख के फिर रखने हैं, ठीक है। पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट क्या रही है, फिर आपको अपने एंड से कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट आपको साइन को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इसके बाद 16। तो ये है आपका 16 क्वेश्चन, एंड 16 क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स को फिल करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या 0 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है? नहीं, 0 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 0 क्या है, 0 सबसे बड़ा इंटीजर है नेगेटिव से, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर से
अगर कंपेयर किया जाए तो 0 सबसे बड़ा इंटीजर है उसमें, पर अगर हम इसको कंपेयर करें बाकियों से तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। कंडीशन और रीजन, जैसे आपका 0 है, 0 के बाद आपका -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4 भी आता है। 1 से स्टार्ट, 1 0 -1, 1 के बाद 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2। नेगेटिव का जितना बड़ा डिजिट होगा या जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा। नेगेटिव नंबर अगर 100 है एंड एक नेगेटिव नंबर आपका 10 है, तो 10 आपका क्या है, बड़ा है किससे, -100 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आपके कम होते जाते हैं। जितने वो इस तरह, जितने जैसे नेगेटिव नंबर यहाँ से बढ़ते हैं उनकी वैल्यूज उतनी ही डिक्रीज होती जाती है। और पॉजिटिव नंबर्स के केस में 0 के उधर जब पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते हैं तो उनकी वैल्यूज इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज। तो 0 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि 0 के बाद -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी, -100 भी, -1000 भी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता, ना हाईएस्ट होता है ना स्मॉलेस्ट होता है, दोनों क्या होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें नंबर्स नहीं पता कि कहाँ तक होते हैं लास्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपको बोला है -10 इज ग्रेटर देन -7। अभी आपको मैंने सेम चीज ऊपर बोली कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा वैल्यू उसकी उतनी ही छोटी। ठीक है, -10 और -7, -10 क्या है, -7 से बड़ा, ऐसा आपको क्वेश्चन कहता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका -10 छोटा है किससे, -7 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो आपका -10 क्या है, -7 से छोटा, ना कि बड़ा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, फॉल्स। क्लियर है। एंड द थर्ड वन, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या है, सभी नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा है, तो ये क्या है, ट्रू। क्योंकि अगर आप 0 को देखो, फिर -1 -2 -3 XYZ चलता जा रहा है। ठीक है, तो 0 क्या है, इन नेगेटिव में सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके बाद क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है क्या 0 नेगेटिव नंबर्स में कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या है, सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है, तो ये ट्रू है। 0 क्या है, सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा है, क्योंकि 0 के बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, वो जितना आगे बढ़ते हैं उतनी उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और 0 के बाद पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाता है। हमसे पॉजिटिव के केस में नहीं पूछा, हमसे क्लियर पूछा है 0 सभी नेगेटिव नंबर्स में से बड़ा होता है, या 0 सभी नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फोर्थ में आपको बोला है दिस सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। यस, अगर 2 नंबर्स का, 2 इंटीजर्स का, कंडीशन 2 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम सम करते हैं कि अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज विल बी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, कैसे, एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, कोई भी, -5 ले लो, इसका सम किससे करना है, दूसरे नेगेटिव से, -3 ले लो। ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है आपका, -5 एंड 3, माइनस माइनस प्लस 5 एंड 3 8, 5 बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो रिजल्ट क्या है इसका, नेगेटिव। तो अगर आप किसी भी, कोई भी आप अपने एंड से कोई भी 2 नेगेटिव नंबर्स उठाओ, उनका सम करो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर हम किसी भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। आप चाहे तो अपने थ्रू कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स लो और उसका सम करो, आपका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कहता है कि सम, ठीक है, सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। करके देखते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 रिमूव हुआ, बचा 2, माइनस का सिंबल बड़ा है तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है,
या हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, -2 प्लस 8, तो प्लस माइनस माइनस कितना बचा आपके पास 6, 8 पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, आपके रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो या तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव या आएगा पॉजिटिव, बट ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कहता है कि अगर हम किसी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सम करते हैं रिजल्ट ऑलवेज क्या आते हैं पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि रिजल्ट आपके पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, आप खुद से एग्जाम्पल उठाओ और सॉल्व करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेंगे, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बट ओनली पॉजिटिव सारे नंबर का आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है? तो आज के एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस किया है, आज के एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 19 तक 16 तक। ठीक है, एंड इसमें हमने आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस की क्वेरीज थी, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, सबको सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।